प्राचीन हिंदू साहित्य में बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है और शुक्राचार्य को असुरों का गुरु। बृहस्पति देव विद्या, कर्म, व्यक्तित्व, धर्म, नीति के प्रतीक माने जाते हैं। जिसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है उसे जीवन में यश, कीर्ति, ज्ञान और सम्मान मिलता है। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, जबकि शुक्राचार्य राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने शुक्र नीति की स्थापना की थी। आइए जानते हैं बृहस्पति को देव गुरु और शुक्राचार्य को असुर गुरु की पदवी कैसे मिली और किसने दी। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि का विवाह स्मृति से हुआ। उनके उतथ्य व जीव नामक पुत्र हुए। जीव बचपन से ही शांत एवं जितेंद्रिय प्रकृति के थे। वे समस्त शास्त्रों तथा नीति के ज्ञाता हुए। अंगिरा नंदन जीव ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की और शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। महादेव ने उनकी आराधना और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तुमने बृहत तप किया है, अतः तुम बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध होकर देवताओं के गुरु बनो और उनका धर्म और नीति के अनुसार मार्गदर्शन करो। इस प्रकार महादेव ने बृहस्पति को देवगुरु पद और नवग्रह मंडल में स्थान प्रदान किया। तभी से जीव बृहस्पति के नाम से विख्यात हुए। देवगुरु की शुभा, तारा और ममता 3 पत्नियां हैं। उनकी तीसरी पत्नी ममता से ही भरद्वाज एवं कच्छ नामक 2 पुत्र हुए। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या पढ़ाई में मन न लगता हो, विवाह में बाधाएं आ रही हो, तरक्की के रास्ते बंद हो गए हों, उन्हें बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। असुरों के गुरु का नाम शुक्राचार्य था। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से महर्षि भृगु को 2 पुत्र धाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया। महर्षि भृगु के और भी पुत्र थे, जैसे उशनस और च्यवन। माना जाता है कि उशनस ही आगे चल के शुक्राचार्य बने। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु और हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के संतान थे। शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ, इसलिए महर्षि भृगु ने इनका नाम शुक्र रखा था। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति के अंग ऋषि के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़ के सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता लगा कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे। कहा यह भी जाता है कि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या अपनी माता ख्याति से सीखी थी। इस विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को दोबारा जिंदा कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी ये संभव होता है। शुक्राचार्य को श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी ज्ञाता हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। तो ये थे महान देवताओं और असुरों के गुरु, जिनके मार्गदर्शन के बिना ना तो देवता देवत्व बरकरार रख पाते और ना ही असुर देवों को कड़ी टक्कर दे पाते। कैसा लगा इन गुरुओं के बारे में जानकर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।